नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, चुनाव जो है वो होते रहना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई सरकार आपको अर्थात जनता को इग्नोर नहीं कर सकती, उससे भी ज़्यादा युवाओं को इग्नोर नहीं कर सकती। हाल ही में नीतीश जी ने एक घोषणा की है कि 10 लाख नौकरियों का हमने वादा किया था। नीतीश जी ने बोला है कि हम लगभग 12.5 लाख नौकरियां देंगे। मजाक नहीं है, बिहार जैसे राज्य में 12.5 लाख सरकारी नौकरी देना। यहाँ नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी देना है। सरकारी नौकरियां जो हैं उसकी डिमांड बिहार में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप अपना जीवन जो है उसकी योजना बना सकते हैं। शादी की योजना बना सकते हैं, आपके बच्चे जो हैं कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, उसकी योजना बना सकते हैं। प्राइवेट नौकरियों का बिहार में के विषय में लोगों में जो मान्यता है वो कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो नौकरी जितनी बड़ी हो। सरकारी नौकरी लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। ये तो एक तो आरामदायक होता है, छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कुछ मनमानी भी होती है उसमें। प्राइवेट में ये सब नहीं होती है और प्राइवेट नौकरियों का बिहार में स्कोप भी कम है। एक तरह से देखें तो यहाँ निवेश भी नहीं है। निवेश अगर 100-150 करोड़ रुपए का निवेश भी होता है तो उसमें 50-60 लोग एडजस्ट हो पाएंगे, 100 लोग हो पाएंगे। उससे एक गांव, एक पंचायत की समस्या नहीं समाप्त होगी। लेकिन 12.5 लाख की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है। नीतीश जी ने पहले भी लगभग 5,16,000 के करीब नौकरियां उन्होंने दे दी हैं, सरकारी नौकरी, जिसके लिए तेजस्वी बार बार बोल रहे थे। सरकारी नौकरियों के बल पर, विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियां मिली, उसी बल पर जो तेजस्वी हैं जब उप मुख्यमंत्री थे तो उसको भुनाया करते हैं और बताते भी हैं। और तेजस्वी का क्रेज युवाओं में है भी। इस मामले को लेकर युवाओं का मानना है, एक तरह से नैरेटिव भी सेट किया गया, बताया गया, उसका प्रचार प्रसार राजद के द्वारा और जो इंडिया गठबंधन है ज़बरदस्त हुआ कि सरकारी नौकरियां जो है नीतीश के कारण नहीं बल्कि तेजस्वी के कारण मिली है। और जो अगला चुनाव 2025 का लड़ा जाना है, हो सकता है वो 2024 में भी हो। इसको इस पूर्ण विश्वास के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2025 में जो चुनाव होगा, सबसे ज़्यादा नौकरी जो देने वाले लोग हैं उन्हीं को लाभ होगा। और अब नीतीश कुमार को लगा है कि एनडीए की जो 9 सीटें कम हुई हैं 2024 के चुनाव में, उसका ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि लगभग 9 सीटें जो है वो लेके चले गए हैं इंडिया गठबंधन वाले। तो उसके पीछे भी एक कारण है। और तेजस्वी और राजद, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सभी ये माहौल बनाने में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कामयाब हुए हैं और इसी पथ पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यह मौका एनडीए उनको नहीं देना चाहती है। इसलिए हर दूसरे, तीसरे, चौथे मीटिंग में नीतीश जी और जो भी एनडीए के लोग हैं, जिसमें मांझी भी हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी हैं, वो बोलते नजर आते हैं कि हम 12.5 लाख नौकरियां देंगे। जो सेट फॉर्मूला था कि 10 लाख देंगे, उससे 2 लाख ज़्यादा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि जब तक नौकरियों की बात नहीं किया जाएगा, युवा इनके तरफ आकर्षित नहीं होंगे, तब तक वो वोटों में तब्दील नहीं होगा। इसलिए 12.5 लाख नौकरियों की बात की जा रही है। कारण क्या है कि बिहार में बेरोजगारी चरम स्तर पर है। तो नौकरी भी चाहिए तो सरकारी चाहिए, सरकारी भी चाहिए तो वो भी चाहिए जिसमें पैसे ठीक ठाक हों, जिसमें पेंशन मिले। प्रायः लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन पेंशन की बात अगर छोड़ भी दें तो आदमी 60-62 साल तक नौकरी करे, यह नौकरी तो चाहिए लोगों को। इसलिए सरकार का भी झुकाव इस तरफ ज़्यादा है। उन्हें पता है कि केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस बिहार को देगी कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको पता है बिहार में जो भी बड़े नेता हैं, जो काफ़ी उच्च कोटि की जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि स्पेशल स्टेटस के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें बिहार उन मानकों पर बहुत कम खरा उतरता है। 2-3 पॉइंट हैं जिसमें आप बेरोजगारी ले लीजिए, आर्थिक स्थिति ले लीजिए, पिछड़ापन ले लीजिए, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। इसलिए जो नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार है या नीतीश जी हैं, वो जानते हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए कितना आकर्षण होता है बिहारी युवाओं में, बिहारी माताओं में, बिहारी अभिभावकों में, बिहारी युवाओं में, बिहारी अभिभावकों में। इसलिए सरकारी नौकरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत सारे विभाग हैं जिसमें ये नौकरियां आने वाली हैं।
शायद ही कोई विभाग हो जिसमें सरकारी नौकरी नहीं आने वाली हो। और ज़बरदस्त वैकेंसी है, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट विभाग हैं जैसे शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, राजस्व और भूमि सुधार हुआ, ग्रामीण विभाग हुआ, समाज कल्याण हुआ, जल संसाधन विभाग हुआ, पशुपालन हुआ, सामान्य प्रशासन हुआ, भवन निर्माण हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग हुआ। उसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र जो है, स्वास्थ्य विभाग हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें भी बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं। नीतीश कुमार ने जितने भी सेक्रेटरी हैं, जो लोग भी हैं, उनको बोला है कि आप बताइए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां खाली हैं, कितनी रिक्तियां हैं, उनको भरा जाए। और सब कुछ जब तैयार हो जाएगा तो धड़ाधड़ चुनाव आने के पहले तक ये घोषणाएं होंगी और नौकरियों को भरा जाएगा। नियुक्ति पत्र अब अपने आप मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, जैसे तेजस्वी ने भी बांटा था। तो और इसी के द्वारा एक आकर्षण पैदा किया जाएगा, सम्मोहन पैदा किया जाएगा मतदाताओं में, और उसके बल पर क्या होगा, वोटों की उगाही होगी, फिर से सरकार बनेगी। और एक तरह से जो गवर्नमेंट की क्रेडेंशियल है, विश्वसनीयता है, सरकार की जो विश्वसनीयता है वर्तमान सरकार की, वो इसके द्वारा अपना विश्वास बनाना चाहते हैं कि हमने जो अपना वादा है, अपना जो वायदा है, उसे पूरा किया। बिहार के युवाओं को अब इसमें जम के लग जाना चाहिए, बिना राजनीति किए हुए और इधर उधर ध्यान दिए हुए, बिना इधर उधर की बात में अटके हुए, कि जो सरकारी नौकरियां निकलने वाली हैं तो लोग अपने अपने विभाग का जो वो चॉइस करते हैं, जिनके ऊपर उनकी दृष्टि है कि हमें इस विभाग में जाना है, तो उसकी तैयारी युवाओं को यथाशीघ्र करना शुरू कर देना चाहिए। महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि बिहार सरकार जो नौकरियां देती है उसमें महिलाओं का एक विशेष आरक्षण भी है। तो इसलिए सबको ध्यान देते हुए इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो, द नीति का यह वीडियो ठीक लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए और हमें अपनी राय भी देते रहिए। नीति देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।